नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की अपनी इस क्लास में संवैधानिक सरकार या फिर सीमित सरकार क्या होती है इसको समझते हैं। यूपीएससी में प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन खूब आता है, लगभग हर साल आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। पॉलिटी में तो कह देते हैं, या तो कह दें संवैधानिक सरकार क्या है या सीमित सरकार क्या है, ठीक है ना। देखिए, सीमित सरकार का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम गवर्नमेंट, ठीक है। सीमित सरकार, सीमित किससे सीमित होती है? तो संविधान के माध्यम से सीमित होती है। जैसे कि बात करें, एक तरफ है सरकार, एक तरफ है व्यक्ति के अधिकार, ठीक है, या व्यक्ति है एक तरफ सरकार है। अगर सरकार मजबूत होगी तो क्या होगा? इधर व्यक्ति के अधिकार क्या होंगे? सीमित होंगे। सरकार के अगर अधिकार बढ़ रहे हैं, सरकार मजबूत हो रही है, सरकार तानाशाही हो रही है, तो सीधी बात है एक तरफ क्या हो रहा है? व्यक्ति के अधिकार कम हो रहे हैं, व्यक्ति की आज़ादी सीमित हो रही है। तो सरकार का अगर विस्तार होगा तो व्यक्ति की आज़ादी क्या होगी? सीमित होगी। और व्यक्ति की आज़ादी को बढ़ाना है, उसकी स्वतंत्रता को बढ़ाना है, तो हमें सरकार को सीमित करना पड़ेगा। सीमित का मतलब है कि सरकार कम से कम व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप करे, कम से कम। लॉक की बात करें, जिस समय जॉन लॉक ने ये विचार दिया था संविधानवाद का या संवैधानिक सरकार का या सीमित सरकार का, तो उन्होंने सीधा ये कहा था कि जो स्टेट होगा, यानी कि जो राज्य होगा, यानी कि सरकार, वह एक वॉच डॉग की तरह काम करेगी, ठीक है ना। जैसे नाइट वॉचमैन क्या करता है? सिक्योरिटी करता है, ठीक है ना। ठीक इसी प्रकार से राज्य का काम क्या है? वॉच डॉग का काम करेगा। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालेगा पुलिस के माध्यम से, देश के बाहर की जो शत्रु है उनसे रक्षा करेगा आर्मी के माध्यम से, ठीक है ना। तो पुलिस और आर्मी इतना ही सीमित है राज्य, ठीक है। सीमित का मतलब यही होता है। लेकिन अब हम इसका विस्तार कर रहे हैं, जैसे कि जब कल्याणकारी राज्य की बात आई, वेलफेयर स्टेट की बात आई। वेलफेयर स्टेट यानी कि ये जो दो काम है, एक आर्मी का एक पुलिस का, इनके अलावा जो सरकार कल्याण का भी काम करती है, ठीक है ना, दूसरे भी काम करती है, तो उसे कल्याणकारी सरकार कह देते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य देना फ्री में लोगों को, ठीक है, फ्री में शिक्षा देना, ठीक है, किसानों को सब्सिडी देना, किसानों को सहायता देना, बहुत प्रकार की स्कीम्स चलाना, ये क्या है? वेलफेयर स्टेट का काम है। राशन देना, पीडीएस देना, ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे क्या हुआ? राज्य का विस्तार हो गया, राज्य मजबूत हो गया, राज्य के पास रेल है, राज्य के पास एविएशन सेक्टर, राज्य के पास जहाजरानी है। तो इससे क्या होता है? राज्य की भूमिका जैसे ही बढ़ती है, राज्य मजबूत हो जाता है। लेकिन वर्तमान में फिर कहा जा रहा है कि राज्य धीमे धीमे अपने आप को सीमित कर रहा है, ठीक है, क्योंकि राज्य का मूल काम ये नहीं होता विकास करना। राज्य का मूल काम क्या होता है? विकास की पृष्ठभूमि का निर्माण करना। तो वापस लौटते हैं, तो सीमित सरकार का मतलब होता है कि सरकार का व्यक्ति के जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होगा, व्यक्ति को पूर्ण आज़ादी होगी, ठीक है ना, तो जिससे कि व्यक्ति अपने आप का पूर्ण विकास कर सके, ठीक है ना। तो ये होगा। और सरकार जो सीमित होगी, किसके माध्यम से सीमित होगी? संविधान से। संविधान की सीमाओं से परिबद्ध होगी, यानी कि बंधी होगी। संविधान को उल्लंघन सरकार नहीं कर सकती है। तो इसी को कह देते हैं संवैधानिक सरकार, इसी को कह देते हैं सीमित सरकार, और इसी को कह देते हैं संविधानवाद, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो सीमित सरकार है, किससे है? संविधान से है, ठीक है ना। सीमित सरकार रहेगी तो व्यक्ति के अधिकार रहेंगे, स्वतंत्र रहेगा व्यक्ति। तो ये क्वेश्चन आए तो इस हिसाब से आप समझ लीजिएगा इस टर्म को, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।